मैं चकवाल का रहने वाला हूं। एक दिन मैंने एक जरूरी कॉल करनी थी और उस नंबर पर कॉल करते करते मुझसे गलत नंबर पर कॉल मिल गई। जब मैंने कॉल की तो आगे से जवाब में एक लड़की बोली जिसकी आवाज बेहद खूबसूरत थी और मीठी आवाज थी। मैं जैसे ही उसकी आवाज सुनता गया मैं उसकी आवाज का दीवाना हो गया। मुझे उसकी आवाज बहुत ज्यादा पसंद आई। मैंने फौरन उसका व्हाट्सएप पर नंबर सेव किया और उसे मैसेज कर दिया, लेकिन उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने मेरा मैसेज देखकर उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर मैंने उसे मैसेज करना छोड़ दिया, लेकिन कुछ दिन के बाद उसने मुझे मेरे मैसेज का जवाब दिया। मैंने उससे बात करना चाही, लेकिन वो बार बार कभी ब्लॉक कर देती थी और कभी मुझे मैसेज कर देती थी। कुछ दिन तक ऐसा ही होता रहा, लेकिन फिर हम हर रोज बात करने लग गए। मुझे उससे मोहब्बत होने लगी थी। फिर हम हर रोज घंटों घंटों आपस में बातें करने लगे। मेरे दिल में उसके लिए बहुत ज्यादा मोहब्बत पैदा हो गई। मैं उससे हकीकत में बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था। सिर्फ मैं ही उससे मोहब्बत नहीं करता था, उसके दिल में भी मेरे लिए मोहब्बत पैदा हो रही थी। फिर हम हर रोज हर रात को बातें करते थे। कभी कभी जब टाइम मिलता था तो दिन को भी बात करते थे हम, और हम में झगड़े भी बहुत हुआ करते थे, लेकिन मैं उससे बेहद मोहब्बत करता था। इसीलिए हमेशा पहल मैं करता था और मैं उसको मना लेता था। हम दोनों ने बस एक दूसरे को तस्वीरों में ही देखा था। ऐसे ही हमें बात करते करते टाइम गुजर गया और पता ही नहीं चला कि हमें बात करते करते पूरे 4 साल मुकम्मल हो गए। वो मुझे शादी का कहती थी, मगर लेकिन मैं हर बार उसकी बात को टाल देता था। वो कहती थी घर में बात करो हमारी शादी की, क्योंकि ये मैं नहीं चाहता था कि मैं उसका बोझ बनूं, क्योंकि मैं एक कैंसर जैसी बीमारी में मुब्तला था। मैं उससे शादी करके उसकी जिंदगी कैसे खराब कर सकता था। मैं नहीं चाहता था कि उसकी जिंदगी मेरी वजह से खराब हो जाए। फिर एक दिन ऐसे ही हमारे दरमियान लड़ाई हुई। इस बार कुछ ऐसा हुआ कि मुझे उसको मनाने में कुछ टाइम लग गया, लेकिन तब तक उसको कोई और पसंद आ गया था। उन दोनों की बात इंस्टाग्राम से हुई थी और आहिस्ता आहिस्ता उनकी बात व्हाट्सएप पर होने लगी। जब मुझे पता लगा मैंने उससे पूछा तो वो बहाने बनाने लगी। जब मैंने उससे कहा कि क्यों झूठ बोल रही हो तुम, तो कहती तुमने कौन सा मुझसे शादी कर लेनी थी, लेकिन अब मैं जिससे बात करती हूं वो मुझसे शादी करेगा और मैं भी उससे बेहद प्यार करती हूं। फिर मैंने उसे बताया कि मैं कैसे तुमसे शादी कर लूं, मुझे तो कैंसर है। उसने मुझे कहा कि तुमने बहुत देर कर दी मुझे बताने में, मुझे पहले बता देते। मगर अब मैं उसके साथ बहुत ज्यादा खुश हूं, उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूं, और मेरी एक बात याद रखना कि मैं शादी भी उसी से ही करूंगी। और उसके बाद वो मुझे छोड़कर चली गई। लेकिन हमारे 4 साल का प्यार उसने 2 महीने में कैसे भुला दिया। उसने वो 4 साल का प्यार भुलाकर किसी और से कैसे मोहब्बत कर ली। लेकिन मैं ये बात बताना चाहूंगा कि किसी को हासिल कर लेना या ना हासिल करना दुख अलग है, मगर दुख इस चीज का होता है कि जो इंसान कल तक आपका था और उसको किसी और से बातें करना देख के हौसले टूट जाते हैं, दिल पर गहरे जख्म बन जाते हैं। इतनी तकलीफ मुझे कैंसर ने नहीं दी जितनी उसने दी है किसी और से बात करके, किसी और से मोहब्बत करके। उसने मुझसे बेवफाई की है, मगर मैं आज भी उससे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं।
वो कहते हैं कि अगर एक इंसान बुरा हो तो उसके साथ बुरा नहीं बनना चाहिए, और मेरे दिल में उसके लिए कोई नफरत नहीं है, बल्कि हमेशा प्यार रहेगा। और जब तक मैं जिंदा हूं, मुझ में सांस है, मैं हमेशा उसी का रहूंगा, मैं हमेशा उसी से ही प्यार करता रहूंगा। आज मुझ पर यह आलम है कि मैं दिन रात उसकी यादों में तड़पता हूं, दिन रात उसकी यादों में रोता हूं। उसकी यादें मुझे बेचैन कर देती हैं, उसकी यादें मुझे बेबस कर देती हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन मैं हंसता हुआ उसकी याद लेकर मर जाऊंगा।